अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम एडवांस ग्रुप थ्योरी 2 के सम डेफिनेशंस पढ़ेंगे जी। तो सबसे पहली डेफिनेशन है जी नॉर्मल सीरीज़ की। कह रहे हैं एक ग्रुप है जी, उसके सब ग्रुप्स हैं जी G1 G2 G3 सो ऑन जी के तक। अगर उसको हम एक सीरीज़ की फॉर्म में लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जी इज़ इक्वल टू G0, इसे हम G0 का नाम दे दिया। वो कंटेन करता हो G1 को, G1 कंटेन करता हो G2 को, G2 कंटेन करता हो G3 को, सो ऑन जी के तक सीरीज़ चलती जाए। ठीक है जी। जी के क्या हो सकता है जी, आइडेंटिटी, लास्ट पे बचता है आइडेंटिटी ग्रुप। ठीक है जी, जो कि सिर्फ ई को कंटेन करता है। ये आपने याद रखना है। इसको चाहे आप ई का नाम दे दें, कैपिटल ई का, चाहे एच का नाम दे दें, चाहे कोई सा भी नाम दे दें। ठीक है जी। तो ये नॉर्मल सीरीज़ कब होगी, अगर हर जी आई ग्रुप जो होगा वो अपने से प्रीवियस ग्रुप में नॉर्मल होगा या अपने से बड़े ग्रुप में नॉर्मल होगा। फॉर एग्जांपल अगर G2 G1 में नॉर्मल है, G3 G2 में नॉर्मल है, सोन जी के I-1 में, GK-1 में नॉर्मल है। ठीक है जी। तो फिर वो सीरीज़ जो होगी वो नॉर्मल सीरीज़ कहलाएगी। और नोट क्या है जी, ईच जी आई इन ए नॉर्मल सीरीज़ इज सेड टू बी सब नॉर्मल ग्रुप। ठीक है जी। जी आई क्या जी, G2 जो है वो G1 का सब नॉर्मल है। ठीक है। G3 G2 का सब नॉर्मल है, GK-1 का सब नॉर्मल है। ठीक है जी, एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो ये होगी नॉर्मल सीरीज़ की डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी रिफाइनमेंट सीरीज़। लेट कर लें जी एक ग्रुप है जी, उसकी एक नॉर्मल सीरीज़ है जो कि के तक जा रही है, G0 G1 G2 सो ऑन के तक। ठीक है, जी के तक, इसे हमने 1 का नाम दे दिया। तो लेट कर लें उसी जी की एक और रिफाइनमेंट सीरीज़ है जो कि GL तक जा रही है। ठीक है जी। तो वो GL क्या होगा, L क्या होगा, K से बड़ा होगा। क्यों जी, देखें जी, अगर G1 G2 को कंटेन करता है तो 2 तो 1 से बड़ा ही है ना, G2 G3 को कंटेन करता है 3 तो 2 से बड़ा ही है ना। इसी तरह GK GL को कंटेन करेगा तो L K से बड़ा होगा। ये सिर्फ नंबरिंग का ग्रुप नहीं है, L नंबरिंग में K से बड़ा है। अगर K 2 है तो L 3 है, अगर K 5 है तो L 6 है। ठीक है जी। तो ये दूसरी रिफाइनमेंट सीरीज़ होगी, दूसरी नॉर्मल सीरीज़ होगी। ठीक है। अब ये जो हमारे पास देखें जी वन नॉर्मल सीरीज़ है ना, वो 2 नॉर्मल सीरीज़ के अंदर कंटेन कर रही है। ठीक है जी। तो इसको अब रिफाइनमेंट सीरीज़ कैसे कहेंगे जी, इफ़ एवरी सब नॉर्मल मेंबर, सब नॉर्मल, ये जो हमने प्रीवियस पढ़ा है कि नॉर्मल सीरीज़ का हर जो ग्रुप होता है वो सब नॉर्मल होता है। इफ़ एवरी सब नॉर्मल ऑफ वन का हर सब नॉर्मल इज़ आल्सो ओकरिंग इन 2। ठीक है जी। वन नॉर्मल सीरीज़ का हर सब नॉर्मल अगर 2 नॉर्मल सीरीज़ में अकर कर रहा है तो देन 2 इज़ कॉल्ड रिफाइनमेंट ऑफ 1। ठीक हो गई। और क्लियरली हमें पता चल रहा है कि G0 G1 G2 सोन जी के तक सेकंड वाली नॉर्मल सीरीज़ में कंटेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो सेकंड वाली नॉर्मल सीरीज़ है वो 1 की रिफाइनमेंट सीरीज़ हो गई। ठीक हो गया जी। इसकी एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास ग्रुप है जी D4। ठीक है जी। तो उसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे जी 8। डायाहेड्रल ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है 2n। तो अगर n की जगह पे हम 4 पुट कर दें तो उसका ऑर्डर क्या आ गया 8। तो उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। तो उसका लेट कर लें जी एक सब ग्रुप है जी E A क्यू। ठीक है जी। ये हमें पता है ये नॉर्मल भी होता है जी D4 में। ठीक है, यहाँ पर इसके प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, ये प्रूफ हम फिर कभी करेंगे। तो इसकी एक नॉर्मल सीरीज़ बन सकती है कि जी कंटेन करता हो एच को और एच कंटेन करता है आइडेंटिटी को। ठीक है जी, ई को। तो देखें एच नॉर्मल है जी में और ई जो आइडेंटिटी है वो भी ट्रिवियली केस है, नॉर्मल होता है एच में। ठीक हो गया जी। एक ये रिफाइनमेंट सीरीज़ होगी। अब लेट कर लें जी एक सब ग्रुप है जी के, किसका, एच का, वो है E A²। तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि जो के है वो एच में नॉर्मल है। तो इस एक और ग्रुप का इजाफा होगा तो वो एक नई सीरीज़ बन गई जी कंटेन्स एच, एच कंटेन्स के कंटेन्स ई। ठीक है जी। यहाँ पर क्लियरली जो एच है वो जी में नॉर्मल है, के जो है वो एच में नॉर्मल है और ई जो है वो के में ट्रिवियली एज आइडेंटिटी ग्रुप नॉर्मल होगा। ठीक है जी। अब देख सकते हैं जी जो नॉर्मल सीरीज़ 1 है ना उसका हर सब नॉर्मल सीरीज़ 2 में अक्कर कर रहा है। ठीक है जी। जी भी है, एच भी है और ई भी है। ठीक है, के इजाफी है। तो ये जो 2 हो गई ना वो रिफाइनमेंट होगी 1 की। ठीक हो गया जी। अब लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज़ में, लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज़ का कैसे पता चलेगा, देखें जी नंबर ऑफ़ नॉर्मल फैक्टर्स
इन नॉर्मल सीरीज़ इज़ कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज़। इसका फार्मूला जी नंबर ऑफ सब नॉर्मल्स -1। ठीक है जी। तो देखें जी 2 में कितनी लेंथ है इसकी, टोटल कितने हैं GHKE 4 हैं। 4 में से आप 1 को माइनस कर दें तो कितना आंसर आया 3। इसकी लेंथ कितनी 3। इसी तरह इधर एग्जांपल करते हैं जी। अगर हमारे पास एक क्वार्टेनियर ग्रुप है Q8, उसके एलिमेंट्स हैं +-1 +-i +-j +-k। ठीक है जी। इसका एक सब ग्रुप ले लें जी हम +-1 और +-i। तो ये H, इसे H का नाम दे दिए। H G में नॉर्मल है तो इसकी एक रिफाइनमेंट सीरीज़ बन गई। तो अगर इसकी हम लेंथ फाइंड करना चाहें तो ये देखें टोटल कितने हैं इसके फैक्टर्स हैं 3, G H और E। तो 3 में से 1 माइनस कर दें तो क्या आ गया 2। इसकी लेंथ कितनी होगी 2। अब एक और H हमने चूँकि +-1 और +-i लेट किया था तो इसका एक और सब ग्रुप K लेट कर लेते हैं जो कि +-1 को कंटेन करता है। ठीक है जी। और ये K जो है वो H में नॉर्मल भी है। देन एक और नॉर्मल सीरीज़ बन जाएगी हमारे पास G कंटेन्स H कंटेन्स K कंटेन्स E। ठीक है, इसे हमने 2 का नाम दे दिया। तो इसमें टोटल कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कितने सब नॉर्मल्स आ रहे हैं, वो हैं GHKE 4 आ रहे हैं। तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, टोटल कितने बचे 3। तो ये ही इसकी लेंथ हो गई। ठीक है। और हमें ये भी यहाँ से पता चला कि जो 2 वाली नॉर्मल सीरीज़ वो 1 की रिफाइनमेंट सीरीज़ भी है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है डेफिनेशन आइसोमॉर्फिक सीरीज़। लेट G be a group, then the 2 normal series of G are isomorphic। अगर G एक ग्रुप और इसकी 2 नॉर्मल सीरीज़ एग्जिस्ट करती हों तो ये दोनों नॉर्मल सीरीज़ आइसोमॉर्फिक कब होंगी, इफ़ देयर लेंथ्स आर इक्वल, अगर उनकी लेंथ इक्वल हो। ठीक है जी। एंड देयर नॉर्मल फैक्टर्स कैन बी पुट इनटू 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस। फैक्टर्स का होते हैं जी कोशेंट ग्रुप्स, अगर उनके नॉर्मल जितनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास GI जो ग्रुप था वो GI-1 में नॉर्मल था ना, तो वो एक फैक्टर ग्रुप बनाता है GI/GI-1 ओवर GI। तो ये फैक्टर ग्रुप बनाता है। तो कह रहे हैं कि अगर देयर नॉर्मल फैक्टर्स कैन बी पुट इनटू 1-to-1, अगर एक नॉर्मल सीरीज़ 1 है एक 2 है, नॉर्मल सीरीज़ 1 के भी नॉर्मल फैक्टर्स बनेंगे 2 के भी नॉर्मल फैक्टर्स बनेंगे। तो इन नॉर्मल फैक्टर्स के दरम्यान अगर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है और दोनों सीरीज़ की लेंथ इक्वल है तो फिर दोनों सीरीज़ क्या होंगी, आइसोमॉर्फिक सीरीज़ होंगी। ठीक है जी। इसकी एक एग्जांपल करते हैं जी। एक ग्रुप ले लें जिसका ऑर्डर 6 है। ठीक है जी। और जनरेट हो रहा है ए से। तो उस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होंगे जी ए स्क्वायर A³ A4 A5। ठीक है जी। ये इसके 6 एलिमेंट्स हो गए। अब कंसीडर करें H जो है वो G का सब ग्रुप है, सच दैट H जनरेट किससे हो रहा है, ए स्क्वायर से जनरेट हो रहा है। अब ए स्क्वायर से जनरेट होगा तो इसका ऑर्डर 3 होगा, यानी इसमें 3 एलिमेंट्स होंगे A स्क्वायर A4। अब एक और ग्रुप लेट कर लें G का, सच दैट वो जनरेट किससे हो रहा है A3 से। अगर A3 से जनरेट हो रहा है तो उसके 2 ऑर्डर होगा उसका, तो उसके एलिमेंट्स कितने होंगे ग्रुप में E और A3। ठीक है जी। अब देखिए एक नॉर्मल सीरीज़ बन रही है। देखें K कंटेन्स नहीं कर रहा है H में। ठीक है जी। ये एक अलहदा सीरीज़ बनाएगा G के साथ, तो और H अलहदा एक सीरीज़ बनाएगा G के साथ। तो एक सीरीज़ बन गई हमारे पास G कंटेन्स H कंटेन्स E क्या है हमारे पास आइडेंटिटी। ठीक है जी। तो एक और इसे हमने 1 का नाम दे दिया। एक दूसरी सीरीज़ बनाएगा जी G कंटेन्स K कंटेन्स E 2। अब देखा क्लियरली इस 1 की लेंथ क्या है जी 3 - 1 2। इस 1 की भी लेंथ 2 है और 2 की लेंथ भी 2 है। ठीक है। दोनों की लेंथ सेम है लेकिन हैं डिफरेंट। ठीक है जी। अब देखें जी लेंथ्स ऑफ 1 और 2 आर सेम। अब इनके नॉर्मल फैक्टर्स बनाते हैं हम। 1 के नॉर्मल फैक्टर कौन से बने, G/H बना, क्योंकि H G में नॉर्मल है तो एक फैक्टर बन गया G/H। और E H में नॉर्मल है तो एक दूसरा फैक्टर बन गया H/E। ठीक है जी। कोशेंट ग्रुप जिसे हम कहते हैं। तो इसके 2 फैक्टर्स बन गए। अब G का ऑर्डर 6 था, H का ऑर्डर 3 है और E का ऑर्डर 1 है। ठीक है जी। तो जो इसका फैक्टर ग्रुप बना है जी G/H, इसका ऑर्डर कितना होगा, वो होगा 2। और H/E का ऑर्डर कितना होगा, वो होगा 3। इसी तरह हम सीरीज़ 2 जो है ना नॉर्मल सीरीज़, उसका भी इसी तरह से हम फाइंड करते हैं जी। उसके भी 2 नॉर्मल फैक्टर्स बनेंगे G/K और K/E। दोनों को G/K का ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा 2, क्योंकि K का ऑर्डर 2, G का ऑर्डर 6 है, K का ऑर्डर 2 है। तो G/K का ऑर्डर कितना आएगा 6/2 3 आएगा। ठीक है जी। और इसी तरह K/E का कितना ऑर्डर आएगा 3 आएगा। ठीक हो गया जी।
के ओवर ई का आर्डर 2 आएगा, जी ओवर के का आर्डर 3 और के ओवर ई का आर्डर 2। नो वी चेक इफ देयर एग्जिस्ट 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन दीज नॉर्मल फैक्टर्स ऑफ बोथ नॉर्मल सीरीज़। ठीक है जी, देखें जी ओवर एच का आर्डर 2 था, नॉर्मल सीरीज़ 1 के फैक्टर्स क्या थे से कौन से थे, जी ओवर एच और एच ओवर ई। जी ओवर एच का आर्डर 2, एच ओवर ई का आर्डर 3 और नॉर्मल सीरीज़ 2 के फैक्टर्स कौन से थे, जी ओवर के और के ओवर ई। जी ओवर के का आर्डर 3, के ओवर ई का आर्डर 2। देखें जी दो आर्डर, जिसका ये 2 आर्डर है वो मैप करेगा आर्डर 2 वाले पे और 3 आर्डर वाला मैप करेगा आर्डर 3 वाले पे। देखें 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी है और ऑन टू भी हो गई, 1-to-1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। तो चूँकि लेंथ भी सेम थी और 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस भी एग्जिस्ट करती है, तो ये हमारे पास दोनों सीरीज़ कौन क्या होगी, आइसोमॉर्फिक होगी। देखें दोनों सीरीज़ डिफरेंट थी ना, एक का सब नॉर्मल एच था और दूसरे का के था, 3 डिफरेंट लेकिन आइसोमॉर्फिक हो गए। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है जी डेफिनेशन एक सिंपल ग्रुप की। सिंपल ग्रुप, ए ग्रुप दैट हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है जी, ऐसा ग्रुप जिसका कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो वो सिंपल ग्रुप कहलाता है। ठीक है जी, नोट क्या है जी, ए ग्रुप विद प्राइम आर्डर इज़ सिंपल। फॉर एग्जांपल अगर किसी ग्रुप का आर्डर 3 है, 2 है या 5 है, 7 है, 11 है, तो अगर इस आर्डर वाला कोई भी ग्रुप है ना तो वो सिंपल ग्रुप होगा। ठीक है जी, क्योंकि उसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर दूसरा पॉइंट है जी, एनी फैक्टर ग्रुप ऑफ टाइप जी ओवर एन मैक्सिमल। एन मैक्सिमल क्या है जी, मैक्सिमल ग्रेटेस्ट, मैक्सिमल या ग्रेटेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है जी, अगर एन ग्रेटेस्ट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा ना तो ये जो फैक्टर ग्रुप बनाएगा ना वो भी सिंपल ग्रुप होगा। ठीक है, उसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा फैक्टर ग्रुप। ठीक है जी, एनी फैक्टर ग्रुप ऑफ टाइप जी ओवर एन मैक्सिमल इज़ सिंपल। ठीक है जी, नेक्स्ट डेफिनेशन है जी कंपोजिशन सीरीज़। ए कंपोजिशन सीरीज़ इज़ ए नॉर्मल सीरीज़ ऑफ जी विच डज नॉट हैव फर्दर रिफाइनमेंट। अगर हमारे पास एक सीरीज़ थी, हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं ना, ये देखें इस क्वेश्चन में आए, देखें जी यहाँ पे इक्वेशन 1 है ना जो एग्जांपल है, इसकी रिफाइनमेंट सीरीज़ है 2 की अगर हम मज़ीद रिफाइनमेंट करते हैं, ठीक है जी, तो उसे हम नाम देंगे 3 का। 3 की मज़ीद रिफाइनमेंट करते हैं उसे नाम देंगे 4 का। 4 की अगर हम लेट कर लें कि मज़ीद रिफाइनमेंट एग्जिस्ट नहीं हो रही, यानी कि मज़ीद जो उसका सब नॉर्मल्स हमें नहीं मिल रहे, तो 4 की रिफाइनमेंट नहीं ना एग्जिस्ट कर रही, तो जो 4th रिफाइनमेंट होगी ना वो क्या कहलाएगी, कंपोजिशन सीरीज़ कहलाएगी। ठीक है जी, इसमें अगर हम देखें तो जो 2 वाली है ना नॉर्मल सीरीज़, इसकी मज़ीद रिफाइनमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, हमें मज़ीद कोई नॉर्मल सब ग्रुप नहीं मिलेगा कि जो के जिसे कंटेन करे और जो ई को कंटेन करे। ठीक है जी, इसमें कोई और सब नॉर्मल ऐड नहीं हो सकता 2 में, तो इसकी फ़र्दर रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। तो यही सीरीज़ जो हमारे पास 2 बनी ना, ये कंपोजिशन सीरीज़ भी है। ठीक है जी, तो कंपोजिशन सीरीज़ की डेफिनेशन पर चलते हैं हम फिर। ए कंपोजिशन सीरीज़ इज़ ए नॉर्मल सीरीज़ ऑफ जी विच डज़ नॉट हैव फर्दर रिफाइनमेंट। ठीक है जी, जी की नॉर्मल सीरीज़ है जिसकी हम फर्दर रिफाइनमेंट नहीं कर सकते, यानी कि उसमें मज़ीद नॉर्मल सब ग्रुप ऐड नहीं कर सकते। या इसकी एक और डेफिनेशन भी सिंपल वर्ड्स में, ए नॉर्मल सीरीज़ विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू इट्स ओन रिफाइनमेंट। ठीक है जी, यानी कि एक ऐसी नॉर्मल सीरीज़ जो अपने ही रिफाइनमेंट की आइसोमॉर्फिक होगी। आइसोमॉर्फिक कब होगी, जब वो उसके इक्वल होगी। तो इक्वल होने के लिए तो ज़रूरी है कि वो रिफाइनमेंट खुद की इक्वल हो। तो इसका मतलब ये भी है कि एक जो कंपोजिशन सीरीज़ होती है ना वो खुद के जो होती है वो आइसोमॉर्फिक होती है। ठीक है जी, यहाँ से हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि एक कंपोजिशन सीरीज़ खुद के यानी कि इज़ आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ, ये भी रिज़ल्ट आता है। ठीक है, इस डेफिनेशन से। तो ये 2 डेफिनेशन हो गई जी कंपोजिशन सीरीज़ की। तो नोट है जी, इफ़ जी यानी कि जी की एक नॉर्मल सीरीज़ है जी नॉट कंटेन्स G1 कंटेन्स G2 सो ऑन कंटेन्स जी के किसके इक्वल है, आइडेंटिटी ग्रुप के, इज़ ए कंपोजिशन सीरीज़। यानी कि अगर ये एक कंपोजिशन सीरीज़ है देन ऑल ऑफ इट्स नॉर्मल फैक्टर्स, इसके जितने भी नॉर्मल फैक्टर्स होंगे ना Gi-1 ओवर Gi आर सिंपल ग्रुप्स, यानी कि कंपोजिशन सीरीज़ के सभी नॉर्मल फैक्टर्स सिंपल ग्रुप्स होंगे। ठीक है जी, दैट इज़ Gi-1 ओवर Gi आर सिंपल इन कंपोजिशन सीरीज़। ठीक है, सिंपल ग्रुप की हमने डेफिनेशन पढ़ी, जिसका कोई नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करता हो। तो कंपोजिशन, अगर सीरीज़ कंपोजिशन है तो उसके जितने भी नॉर्मल फैक्टर्स होंगे वो सभी
सिंपल होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं जी एक। अगर हमारे पास डाइहेड्रल ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है, डिग्री 3 है, ठीक है जी, एन इज इक्वल टू 3, तो ऑर्डर कितना होगा उसका 6, उसमें 6 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसका एक ग्रुप आप लेट कर लेते हैं जी, ए इज इक्वल टू ई, ए स्क्वायर और ए, ठीक है जी। तो हमें पता है कि ए नॉर्मल है जी में, ठीक है। कैसे नॉर्मल होगा जी, अगर हम इसका फैक्टर बनाते हैं, ये एक सीरीज़ बनाता है ना, जी कंटेन्स ए कंटेन्स ई, ठीक है जी, जी कंटेन्स ए कंटेन्स ई, ये सीरीज़ बनाता है। इसकी अगर हम फर्दर रिफाइनमेंट देखें, इसकी रिफाइनमेंट एग्जिस्ट करती है। अगर हम कोई बी ग्रुप लेट कर लें कि वो बराबर हो ई ए के, तो ई ए जो होगा ना वो नॉर्मल नहीं होगा ए में, ठीक है जी। तो इसकी फर्दर रिफाइनमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये एक कंपोजिशन सीरीज़ है। तो इसका हम अगर कोई फैक्टर बनाते हैं ना, फैक्टर बनाएं जी ओवर ए, फैक्टर बनता है जी ओवर ए, फैक्टर बनता है। तो ए चूँकि मैक्सिमल है, देख सकते हैं आप, ए मैक्सिमल ही है। इससे जी में जो कंटेन करता है वो ए कंटेन करता है, ए से पहले कोई भी ग्रुप ऐड नहीं है ए के अलावा, ठीक है। तो ए मैक्सिमल है, तो जी ओवर ए क्या होगा, फिर हमने जो प्रीवियस रिजल्ट पढ़ा है सिंपल होगा, ठीक होगा जी। ए इज़ मैक्सिमल देन जी ओवर ए इज़ सिंपल। अब अगर हम ए ओवर ई का बनाते हैं फैक्टर ग्रुप, तो वो किसका है, किसके इक्वल आता है, ए के इक्वल आता है। और ए तो नॉर्मल है जी में, क्यों नॉर्मल है, क्योंकि जो सीरीज़ है हमारे पास वो कंपोजिशन सीरीज़ है, और कंपोजिशन सीरीज़ में सभी सब नॉर्मल से एक दूसरे में नॉर्मल होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन सीरीज़ एक नॉर्मल सीरीज़ भी होती है, तो हर फैक्टर जो होगा वो अपने से पिछले ग्रुप में नॉर्मल होगा, ठीक है जी। ए ओवर ई भी हमारे पास ए है, ठीक है, हो गया जी। एक और एग्जांपल करते हैं जी क्वार्टेनियन ग्रुप की। तो उसका एक ग्रुप लेट कर लें जी हम H1 +-1 और +-i, एक ग्रुप कर लेते हैं H2 जो कि +-1 है। तो देखें इसकी एक कंपोजिशन सीरीज़ बन रही है। कंपोजिशन कैसे जी, अब इसके हम मज़ीद रिफाइनमेंट नहीं कर सकते कि अगर हम इसमें मज़ीद कोई ग्रुप ऐड नहीं कर सकते। अगर हम कहते हैं जी वो +-1 और +-j वाला ग्रुप, तो वो तो H1 में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि वो +-j वाला ही चीज़ तो H1 में है ही नहीं, ना ही H1 का कोई एलिमेंट उसमें है सिवाय आइडेंटिटी के, ठीक है जी। वो अलहदा से एक कंपोजिशन सीरीज़ बन सकती है। तो आई के साथ अलहदा से कंपोजिशन सीरीज़ बन सकती है, जे के साथ अलहदा से, के साथ अलहदा से। तो हम आई वाली एग्जांपल लेके चलते हैं, तो एक कंपोजिशन सीरीज़ बनती है। तो इसी तरह एक K1 ग्रुप लेट कर लें वो जे के साथ, वो अलहदा से एक कंपोजिशन सीरीज़ बनाएगा। इसी तरह के साथ अलहदा से एक कंपोजिशन सीरीज़ बनाएगा। तो इनके जो फैक्टर्स होंगे वो सेम होंगे। तो ये था लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।